नहीं नहीं नहीं, बस यही निकला रीत के मुंह से। 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों में वो सारा दर्द था जो एक माँ अपने बच्चे को जाते देखकर महसूस करती है। आज के एपिसोड में जो हुआ वो देखकर दिल रो पड़ा। रियांश को इस घर से ले जाया जा रहा था और रीत बस देखती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, प्लीज प्लीज मत जाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुना, क्योंकि इस घर में आज फैसला हो गया था और वो फैसला इतना क्रूर था कि सोचकर भी रूह कांप जाए। एक माँ से उसका बच्चा छीना जा रहा था और वो इंसान जो यह कर रहा था वो कोई दुश्मन नहीं था, वो इसी घर का था, इसी खून का था। आज का एपिसोड सिर्फ एक सीरियल का एपिसोड नहीं था, आज एक माँ की सबसे बड़ी तकलीफ का दिन था और वो तकलीफ देखकर आंखें भर आएंगी आपकी भी। आज के एपिसोड की शुरुआत से ही हवा में कुछ भारी था। वो भारीपन जो तब होता है जब कुछ बुरा होने वाला हो और सब जानते हों लेकिन कोई रोक न सके। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो शब्दों से ज्यादा बोलती है, जिसमें हर सांस भारी लगती है और हर पल एक बोझ की तरह गुजरता है। रीत सुबह से ही बेचैन थी। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन बनने वाला है। वो अपने रियांश को देख रही थी, उसकी मासूम आंखें, उसकी छोटी छोटी उंगलियां, उसकी वो हंसी जो पूरे घर को रोशन कर देती है। रीत उसे देखती रही और दिल में एक अजीब सा डर था। वो डर जो मानों को तब होता है जब उन्हें लगता है कि कुछ छिनने वाला है। और वो डर गलत नहीं था। घर में बिंद्या की बात हो रही थी, वो बातें जो धीरे धीरे की जा रही थी लेकिन जिनका असर बहुत गहरा था। घर के बड़े फैसला कर रहे थे और वो फैसला रीत को अंदर से तोड़ने वाला था, क्योंकि जब घर के बड़े बैठकर किसी बच्चे के भविष्य का फैसला करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा दर्द उस माँ को होता है जिसे बस सुनना पड़ता है। रीत बस सुन रही थी और हर बात के साथ उसका दिल और टूट रहा था। फिर वो पल आया जिसने सब बदल दिया। घर के एक बड़े सदस्य ने सीधे कहा कि रियांश और बिंद्या का अब इस घर में रहना ठीक नहीं है। यह बात सुनते ही रीत की सांसें रुक गईं। उसके कान यकीन नहीं कर पाए कि जो सुना वो सच है। लेकिन अगला जुमला और भी भारी था। उन्होंने कहा कि बिंद्या और रियांश के रहने का इंतजाम कहीं और कर दिया गया है, कहीं और। यह 2 शब्द, इन 2 शब्दों ने रीत की दुनिया पलट दी, क्योंकि रियांश उसका बच्चा है, उसकी जान है। उसके बिना रीत की जिंदगी में कुछ नहीं है और अब कोई उसे कहीं और ले जाने की बात कर रहा था, ऐसे जैसे यह कोई सामान हो जिसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दो। रीत का दिल चीख पड़ा, लेकिन आवाज नहीं निकली, क्योंकि कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि चीखने की भी ताकत नहीं बचती। रीत बस खड़ी रही, पत्थर की तरह। उसके अंदर एक तूफान था लेकिन बाहर से वो बिल्कुल शांत दिख रही थी। वो शांति जो असल में सबसे बड़ा दर्द होती है। फिर उसने अपनी आवाज जुटाई। रीत ने पूछा, धीरे से, कांपती आवाज में, आप रियांश को लेके जा रहे हो? यह सवाल नहीं था, यह एक माँ की आखिरी उम्मीद थी, एक आखिरी कोशिश की शायद उसने गलत सुना हो, शायद ऐसा नहीं हो रहा, शायद यह सब एक बुरा सपना हो जो अभी टूट जाएगा। लेकिन जवाब मिला, ठंडे लहजे में, बिना किसी हिचकिचाहट।